हेलो गाइज, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल वन डे एग्ज़ाम बाई अभिषेक में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्ज़ाम 2024 जो कि अब सिर्फ 31 तारीख को बचा है, उसके लिए प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इसके अंतर्गत देखेंगे आप हिंदी, सामान्य ज्ञान और हिंदी के कुल मिलाकर 75 क्वेश्चन। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का पहला क्वेश्चन है आपके सामने। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है? तो जो भारतीय क्षेत्र में उद्गम नहीं है उस नदी का नाम बताना है। तो बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल जो है यह भारत के बाहर है। इसके अलावा रावी, नर्मदा और महानदी जो है इसका उद्गम कहाँ से होता है? भारत से। अगला क्वेश्चन, यूपी टूरिज्म की टैगलाइन क्या है? तो जो यूपी टूरिज्म की टैगलाइन है वह है आपका ऑप्शन नंबर ए, यूपी नहीं देखा तो इंडिया नहीं देखा। यही यूपी टूरिज्म की टैगलाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूबल किस देश की मुद्रा है? तो एक मुद्रा पूछा जा रहा है इस समय, क्या है? रूबल जो है यह जो है किस देश की मुद्रा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रूस की। और रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्न में से किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है यह आपका साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, भारत में जूट का अधिकतम क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है? यानी किस राज्य में जूट का उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो वह राज्य है आपका पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक वन आच्छादन किस राज्य का है? तो जहाँ पर सबसे अधिक वन पाया जाता है वह है आपका मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान था। तो जो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था यह लुम्बिनी में हुआ था, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रणजी ट्रॉफी निम्न में से किस खेल से संबंधित है? तो जो रणजी ट्रॉफी है इसका संबंध जो है क्रिकेट से है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्यों? तो इसका कारण है, प्रेशर कुकर के अंदर दाब बढ़ने से पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है, इसीलिए प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर की मुख्य स्मृति या मेमोरी कहा जाता है? तो जो कंप्यूटर की मुख्य स्मृति है वह रैम को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए। और रैम का फुल फॉर्म जो होता है वह है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम का फुल फॉर्म होता है रैंडम ओनली मेमोरी। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय तिथरेखा है। तो जो अंतर्राष्ट्रीय तिथरेखा है वह है 180 देशांतर रेखा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, इडुक्की बांध किस नदी पर स्थित है? तो जो इडुक्की बांध है ये आपका पेरियार नदी पर स्थित है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, वह चीनी यात्री जो हर्षवर्धन के दरबार में आया था, तो उस चीनी यात्री का नाम है वैन सांग, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो जो लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है वह है मंगल ग्रह, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बिजली का नवीकरणीय संसाधन कौन सा है? तो जो बिजली का नवीकरणीय संसाधन है वह है आपका जल, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, संविधान की प्रस्तावना यानी प्रियम्बल में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो प्रस्तावना में जो भारत को घोषित किया गया है वह है एक प्रभुसत्ता संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? तो 17 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भाग 4 में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में सबसे बड़ा दिन कब होता है। तो जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है इसमें सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर को होता है और वहीं पर 22 दिसंबर को अपने यानी भारत में सबसे छोटा दिन होता है। अगला क्वेश्चन, रमन मैग्सेसे पुरस्कार निम्नलिखित में से किस व्यक्ति के नाम पर दिया जाता है। तो जो रमन मैग्सेसे पुरस्कार है यह आपका फिलीपींस के एक भूतपूर्व राष्ट्रपति के नाम पर दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सतह पर मार करने वाली पहली मिसाइल कौन है। तो इस मिसाइल का नाम है पृथ्वी। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी नदी निम्नलिखित में से कौन सी है। तो जो विश्व की सबसे लंबी नदी है वह है नील नदी। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, मोहिनी अट्टम नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो जो मोहिनी अट्टम नृत्य है यह आपका केरल राज्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। तो जो राष्ट्रीय मतदाता दिवस है यह आपका 25 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है। तो जो मंत्रिपरिषद है यह लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम नोबेल पुरस्कार निम्न में से किस क्षेत्र के लिए दिया गया था। तो जो नोबेल पुरस्कार था यह साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था। सबसे पहले किसको, रविंद्रनाथ टैगोर को। कब, 1913 ईस्वी में। किसके लिए, साहित्य के क्षेत्र में इनको दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक किसने लिखी थी। तो यह जो पुस्तक है इसके लेखक हैं चार्ल्स डार्विन। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लघु उद्योगों के लिए सर्वोच्च वित्त निकाय कौन सा है। तो जो लघु उद्योगों के लिए सर्वोच्च वित्त निकाय है वह है सिडबी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। और सिडबी का जो मुख्यालय है वह कहाँ पर है, लखनऊ में। सिडबी की स्थापना जो है यह 1990 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत के अवक्षय का क्या कारण है। यानी ओजोन परत जो है इसका जो कम हो रहा है इसका कारण क्या है। तो इसका जो कारण है वह है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वृक्ष से मलेरिया रोग की औषधि प्राप्त की जाती है। तो वह है सिनकोना वृक्ष से। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश को कितने प्राकृतिक भागों में विभाजित किया गया है। तो उत्तर प्रदेश को 3 प्राकृतिक भागों में विभाजित किया गया है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यकारी भाषा निम्नलिखित में से कौन सी है। तो जो संयुक्त राष्ट्र की कार्यकारी भाषा है वह है अंग्रेजी एवं फ्रेंच। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है। तो जो राष्ट्रीय पुलिस अकादमी है ये आपका हैदराबाद में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए। यहाँ से थोड़ा कलर चेंज कर दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो जो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है वह है बृहस्पति। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो जो उत्तर प्रदेश दिवस है यह आपका 24 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, साइबर क्राइम से संबंधित सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 कब संशोधित किया गया। तो इसका जो संशोधन हुआ था यह हुआ था वर्ष 2008 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा कब की गई थी। तो इसकी जो घोषणा है यह 10 दिसंबर 1948 ईस्वी को की गई थी। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, जीएसटी किस प्रकार का कर है। तो जीएसटी से संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो जो जीएसटी है यह आपका अप्रत्यक्ष कर है यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से सोशल मीडिया कम्युनिकेशन का साधन कौन सा है। तो जो सोशल मीडिया कम्युनिकेशन का साधन है वह है इसमें से मोबाइल फ़ोन है, इंटरनेट है,
पत्र एवं डाक है, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है ये सभी। अब यहाँ से हिंदी के क्वेश्चन शुरू होते हैं। तो हिंदी का प्रयोग उसके उद्भव काल में सर्वप्रथम किसके लिए किया गया था? तो इसका राइट आंसर है भारतीय क्षेत्र के लिए, यह सही है। भारत देश के लिए, यह भी सही है। भारतवासियों के लिए, यह भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है उपर्युक्त सभी के लिए। अगला क्वेश्चन है संविधान के अनुच्छेद 344 के अनुसार भाषा के संबंध में किस आयोग का गठन करने का प्रावधान है? तो वह है आपका राजभाषा आयोग का ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हिंदी भाषा का जन्म हुआ, तो जो हिंदी भाषा का जन्म हुआ है यह कहाँ से हुआ है? सौर श्रेणी अपभ्रंश से, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो जो छ का क्रम है यह का के बाद आता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है व्यंजन कितने होते हैं? तो जो कुल व्यंजन है इनकी संख्या कितनी है? 33, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है सा ख सा हा कौन से व्यंजन कहलाते हैं? तो जो सा ख सा है ये आपका संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? तो इसमें अशुद्ध बताना है। तो 45 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भुक्खड़ जो है ये आपका अशुद्ध लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है किस शब्द की वर्तनी शुद्ध नहीं है? तो इसमें से जो शुद्ध वर्तनी नहीं है वह है छिंद्रानुवेशी, छिंद्रानुवेशी जो लिखा गया है, ऑप्शन नंबर बी यही आपका शुद्ध नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस शब्द में बहुब्रीहि समास है? तो जो बहुब्रीहि समास है यह है आपका पंकज में, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन खंडहर लुटेरा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो जो खंडहर है इसमें जो प्रत्यय का प्रयोग हुआ है वह है हर का, और लुटेरा में एरा प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग है? तो उपसर्ग आपको बताना है किसमें प्रयोग हुआ है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए प्रहार। प्रहार में उपसर्ग लगा हुआ है, कौन सा उपसर्ग है? प्रा उपसर्ग। अगला क्वेश्चन हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है? तो हिंदी भाषा में मूलतः जो वर्णों की संख्या है वह है 52 मानी गई है, ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से नासिक की व्यंजन कौन सा है? तो जो नासिक की व्यंजन है वह है ञ, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन इनमें से एक शब्द तद्भव है, तो जो तद्भव शब्द है वह है कपास जो है ये आपका तद्भव शब्द है। इसके अलावा दिन, स्कंद, अंधकार ये सब आपके तत्सम शब्द हैं। अगला क्वेश्चन नारियल शब्द का तत्सम रूप है, तो जो नारियल शब्द का तत्सम रूप है वह है 53 का ऑप्शन नंबर ए नारकेल। अब यहाँ 54 और 55 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो इसमें आपको पर्यायवाची शब्द बताना है कौन सा है। तो सूरज का पर्यायवाची इसमें से आप बताइए कौन सा सही है। तो जो सूरज का पर्यायवाची है वह है तारणी जो लिखा गया है, यही आपका सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है जलधि। जलधि का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो जलध का पर्यायवाची शब्द है समुद्र, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन अब यहाँ 55 से लेकर 57 तक यहाँ विलोम आपको बताना है, विलोम शब्द कौन सा है। तो बताइए क्वेश्चन है बंधन, बंधन का विलोम शब्द क्या होगा? तो 58 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी त्याग। अगला जो पर्यायवाची है वह नश्वर, नश्वर है, नश्वर का पर्यायवाची क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी शाश्वत। अगला क्वेश्चन है जो देखा नहीं जा सके वाक्य का एक शब्द इनमें से कौन सा है? तो जिसे देखा ना जा सके उसके लिए एक शब्द का जो प्रयोग हुआ है वह है अदृश्य। अगला क्वेश्चन जो व्याकरण जानता हो इसके लिए एक शब्द है,
तो उसे हम क्या कहेंगे? व्याकरण, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मित्रता किस संज्ञा का उदाहरण है? तो जो मित्रता है ये आपका भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है? तो जो क्रिया विशेषण युक्त वाक्य है वह है हवा धीरे धीरे बह रही है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, लिंग की दृष्टि से दही क्या है? यानी दही का आपको लिंग बताना है, इसमें कौन सा लिंग का प्रयोग हुआ है? तो इसमें जो है पुल्लिंग, दही जो है यह पुल्लिंग शब्द है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, कारक के भेद हैं, तो कारक के कुल कितने भेद हैं? तो इसके 8 भेद होते हैं, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, विशेषण के कितने रूप हैं? तो विशेषण के 4 रूप होते हैं, ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ आपको शुद्ध बताना है, इसमें से कौन सा शुद्ध है? 4 विकल्प दिए गए हैं, तो इसमें से जो शुद्ध वाक्य है वह है बातें करते करते हमने रात बिता दी, ऑप्शन नंबर ए यही आपका शुद्ध है। अगला क्वेश्चन, इसमें भी आपको शुद्ध बताना है कौन सा सही है। तो पिताजी बाजार से सब्जी लाए, जो ऑप्शन नंबर सी है ये आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आँख के अंधे नाम नयनसुख का सही अर्थ है? तो इसका जो सही अर्थ है वह है गुणों के विरुद्ध नाम का होना, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, जूते चाटना मुहावरे का सही अर्थ है? तो जूते चाटना मुहावरे का सही अर्थ जो है वह है 68 का ऑप्शन नंबर बी, खुशामद करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, जे बर बाज राम अवसारा ते सारदव न बरनय पारा, उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो इसमें जिस अलंकार का प्रयोग हुआ है वह है अतिशयोक्त अलंकार का, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न ऊब रे मोती मानुष चून, उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा छंद है? तो इसमें जिस छंद का प्रयोग हुआ है वह है दोहा का, ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ गद्यांश 71 से लेकर 75 तक गद्यांश है, तो गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और नीचे इसका उत्तर दीजिए। तो गद्यांश क्या है? यह बात सभी जानते हैं कि विश्व के 185 देशों में इंग्लैंड सहित केवल 6 देशों को ही सरकारी भाषा अंग्रेजी है, जो विगत अंग्रेजी साम्राज्य के अंतर्गत रहे थे, जबकि बिना अंग्रेजी वाले राष्ट्र अपनी भाषाओं के बल पर बराबर प्रगति कर विभिन्न क्षेत्रों में अपनी ख्याति बढ़ा रहे हैं। परंतु दुर्भाग्यवश कतिपय स्वार्थी लोगों से सरकार में बैठे नेताओं को सदैव अपने स्वार्थों की खातिर राष्ट्रभाषा को उसका जायज हक पाने से रोका, और ऐसे लोग आज भी कम ताकतवर नहीं हैं। हिंदी का प्रमुख विरोध दक्षिण भारत में ही अब तक अधिक हुआ है। तमिलनाडु आदि राज्य अपनी प्रादेशिक भाषाओं और अंग्रेजी में ही कामकाज करते हैं, परंतु जब भी हिंदी की बात उठती है तो उसके रास्ते हमें हमेशा रुकावट डालते चले आ रहे हैं। यह भी एक वास्तविकता है कि दक्षिण भारत में भी हिंदी सीखने वालों की कमी नहीं है, जो इस बात के लिए पूरी तरह तैयार हैं कि यदि कभी हिंदी का बोलबाला हो जाए तो वह राजभाषा के पद पर प्रतिष्ठित हो जाएं, जो भी अखिल भारतीय सेवाओं में उन्हीं का वर्चस्व कायम रह सके। तो आइए गद्यांश का इसका उत्तर दीजिए। हमारी सरकारी भाषा कौन सी है? तो जो हमारी सरकारी भाषा है वह है हिंदी, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रभाषा को उसका जायज हक क्यों नहीं मिल सका? तो 72 का राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी, लोगों की स्वार्थ लोलुपता के कारण। अगला क्वेश्चन, तमिलनाडु का राजकार्य किस भाषा में होता है? तो जो तमिलनाडु का राजकार्य है यह तमिल और अंग्रेजी में होता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन लोग चाहते हैं कि हिंदी का बोलबाला हो? तो 74 का राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण भारत में हिंदी सीखने वाले लोग। और लास्ट क्वेश्चन है, कौन सा तथ्य असत्य है? तो इसमें से असत्य बताना है।
तो इसका राइट आंसर है 75 का ऑप्शन नंबर डी। तमिलनाडु आदि अनेक राज्य अपनी प्रादेशिक भाषाओं और हिंदी में काम करते हैं, यही आपका इसमें से असत्य है। तो इस प्रकार से उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्ज़ाम 2024 का यह प्रैक्टिस पेपर यहीं पर समाप्त होता हुआ। यह वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।